यूँ तो दोस्तों जब रिलेशनशिप नया होता है तो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, एक दूसरे पार्टनर की बहुत ज़्यादा कदर होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम होता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पार्टनर की कदर करना बंद कर देता है। तो मैं तो ऐसा क्या करें जिससे पार्टनर आपकी कदर हमेशा करे और आपकी वैल्यू वो इंसान हमेशा करता रहे और आप उसकी नज़र में आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहे। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक रिलेशनशिप को ठीक तरीके से कैसे चलाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था और रिलेशनशिप में पार्टनर तो पहले तो बहुत ज़्यादा वक्त देता था, बहुत ज़्यादा अटेंशन देता था, कॉल मैसेज करता था। लेकिन अब क्या हो गया, कॉल मैसेज सिर्फ आप करते हो, अटेंशन सिर्फ आपको ही चाहिए रहती है। ठीक है, वो इंसान क्या है होता है कि आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है। उस इंसान को कॉल करो तो वो उठाता है, वो इंसान बात करता है तभी बात होती है। आप ना करो तो भैया पूरे दिन भर बात ना हो, आप टेक्स्ट करो तो टेक्स्ट उसका वापस आता है, वरना वो खुद से तो करने से रहा, राइट। और देखते देखते वो स्पार्क अब जब बात करते तो वो स्पार्क अब कम हो गया है। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो स्पार्क वापस आ जाए। और उससे पहले एक सवाल आता है कि भैया उस इंसान का इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है, कदर क्यों कम हो जाती है, वो इंसान कदर क्यों करना बंद कर देता है। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहला मुख्य कारण है कि कोई इंसान कदर इसलिए करना बंद कर देता है क्योंकि उसके तुम जीवन में बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाते हो, अवेलेबल हो जाते हो। जब भी वो इंसान तुमको कॉल टेक्स्ट मैसेज करता है तुम 0.1 सेकंड में उठा लेते हो। जैसे मान लो कि अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है तुम इस चीज़ से परेशान हो कि भैया उस इंसान का कॉल मैसेज नहीं आता है। तो अगर अभी उसका कॉल आ जाए, मैसेज आता है तो तुरंत उठा लोगे, तुरंत पिक कर लोगे, तुरंत रिप्लाई करने लग जाओगे। मान लो उसने हल्का से एक रोमांटिक टेक्स्ट तुम्हें डाल दिया तो वो तो डालेगा एक टेक्स्ट, बदले में तुम डालोगे 10 टेक्स्ट। तो इस वजह से वो इंसान तुम्हारी कदर करना बंद कर देता है क्योंकि तुम्हारी वैल्यू वहीं पे कम होने लग जाती है। क्योंकि कल जो तुम उसके लिए चैलेंज थे, आज तुम उसके लिए घर की खेती हो चुके हो। ठीक है, तो देखो भैया रिलेशनशिप में अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कदर हमेशा वो इंसान करता रहे तो हमेशा देखो अपनी वैल्यू बना के रखनी होती है। हमेशा अवेलेबल होइए, ओवर अवेलेबल मत होइए। आपको इस समय ज़रूरत है, आप सब काम छोड़ के उस इंसान के जीवन में अवेलेबल होते होगे। ठीक है, जैसे मान लो ये वीडियो देख रहे हो, छोड़ के अवेलेबल हो जाओगे। कॉल आएगा तो कोई अपना ज़रूरी काम कर रहे होगे तो वो तुम छोड़ दोगे। ठीक है, वो इंसान क्या करता है, जब उसको वक्त मिलता है तब तुम्हें वो इंसान कॉल करता है, तुम क्या होता है आप अपने काम को लात मार के उसको बात करते हो उससे। इस वजह से तुम्हारी कदर खत्म होगी। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि उस इंसान को ये अब लगने लग गया है मन ही मन कि तुम कभी भी अवेलेबल हो। ठीक है, वो इंसान सारे अपने काम निपटा लेता है, मूवी देख लेता है, बोर हो लेता है, इसके बाद तुम्हारे शरण में आता है। क्यों? क्योंकि तो उसे तो पता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं पे अवेलेबल हो। जब मूड घूम गया तब वो इंसान बात कर लेगा तुमसे। और तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है भाई, तुम कहो रात में तुम्हारा मन कर जाए 1 बजे बात करने का तो सामने वाला सो रहा होता है, सामने वाला बात ही नहीं करता है, और सामने वाला कोई दिक्कत नहीं समझता है। और तुम क्या है, तुम्हारी जो है रात में तुम्हें मिस कर रहे हो उस इंसान को, तुम्हें नींद ही नहीं आ रही है ठीक से, बता भी नहीं पा रहे हो किसी से क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज वही इंसान है। और सबसे दिक्कत की बात क्या है, आपको समस्या ही उससे है जो आपका सबसे ज़्यादा क्लोज और सबसे ज़्यादा खास इंसान है। तो आखिर उसके बारे में आप बताओगे भी किसको, बताओगे भी तो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो मेरे दोस्त देखो, कदर जो है उस इंसान आपकी करना इसीलिए छोड़ देता है क्योंकि आप अपनी कदर करना धीरे धीरे छोड़ देते हो। मेरे दोस्त कमेंट में तुम बताओ तो कि वो इंसान तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है, तुम उससे कम कैसे हो, कैसे धीरे धीरे उसकी वैल्यू तुम्हारे नज़र जहन में बढ़ गई और तुम्हारी वैल्यू उसके जहन में धीरे धीरे कम हो गई। तुमने वैल्यू अपनी इतनी कम क्यों कर ली, तुम इतने में सस्ते में उसको अवेलेबल क्यों हो जाते हो मेरे दोस्त। और ये बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारा टाइम नहीं है, केवल उसका ही टाइम है। ये बताओ रिलेशनशिप में मेरे दोस्त क्या सब कुछ एक तरफा चलता है। रिलेशनशिप में मेरे दोस्त 50-50% चलता है। सारी अटेंशन, सारा प्यार, सारा टाइम 50% का तुम भी डिजर्व करते हो उसका। तुम्हें कहीं से भी तुमको है एडजस्ट नहीं करना है। शुरुआत में तो एडजस्ट नहीं करते थे मेरे दोस्तों, अब क्यों एडजस्ट कर रहे हो? क्यों? इस वजह से ना कि वो इंसान अपनी अवेलेबिलिटी कम दिखा रहा है, इस वजह से एडजस्ट कर रहे हो। तो मेरे दोस्त इस वजह से एडजस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि एडजस्टमेंट अगर तुम उस इंसान के साथ कर रहे हो तो आगे चल के वो इंसान तुमको छोड़ देगा। ठीक है, दूसरी मुख्य वजह है कि तुम्हारी कदर होना इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो। तुम रिलेशनशिप को रोकने के लिए, उससे बात करने के लिए तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी गला घोट देते हो। ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ओवरटेक कर जाते हो उस इंसान से बात करने के लिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हें उस इंसान को खोने का डर है, क्योंकि तुम्हें लगता है वो इंसान छोड़ के चला जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं, तुमने अगर खोने का डर ले आए तुम अपने मन में, कहीं से भी खोने का डर आ गया तुम्हारे मन में, तो समझो तुमने जुगाड़ कर लिया उसको खोने का। ठीक है मेरे दोस्त, तुमने उस इंसान को खोने का इंतज़ाम कर लिया। क्यों? क्योंकि तुम डरते रहोगे, डर के मारे जायज़ बातें मानोगे उस इंसान की। ठीक है, वो इंसान कुछ भी कहेगा तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। वो इंसान कहेगा देखो ऐसा है, पूरे दिन में 2 ही घंटे बात कर पाऊंगा। ठीक है, जहाँ पे तुम 6 घंटे बात करते हो तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले जाओगे। अगले दिन कहेगा भैया दिन भर में आधे घंटे बात हो पाएगी, दिन भर में 1 ही कॉल हो पाएगी, तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथों से चीज़ें छूटती चली जा रही हैं। मेरे दोस्त
उस इंसान ने तुमको जो है ग्रांटेड ले लिया। ग्रांटेड का मतलब है हवे में ले लिया, हल्के में ले लिया है। तो ये हल्के में उस इंसान को लेने मत दो अपने आप को। देखो कल को उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, जब तुम हासिल नहीं होने होगे, ठीक है। लेकिन क्या है, अभी प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तुम हासिल हो, ठीक है, बुरी तरीके से। अब देखो इस समय उस इंसान को तुम्हारे बारे में पूछना चाहिए कि भैया तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन तुम हम लोनली फील कर रहे हो, किसी को बता भी नहीं पाओगे। उसको बताओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अभी तुम उसको टेक्स्ट करो कि भैया हम जरा लोनली फील कर रहे हैं, तो ठीक है, तो वो इंसान इतना स्पार्क से नहीं बताएगा जितना पहले बताता था, ठीक है। रिलेशनशिप की शुरुआत में डालो आई एम लोनली, आई एम मिसिंग यू, अभी आई एम मिस यू डालो, तो उस चीज़ को नॉर्मल तरीके से बोल के टाल देगा। लेकिन रिलेशनशिप की शुरुआत में एक बार तुम आई मिस यू डालते थे तो वो इंसान जो है तुरंत कॉल मैसेज करने लग जाता था और हर पॉसिबल तरीके से तुमको मनाने की कोशिश करता था, तुमको खुश करने की कोशिश करता था, तुमको हंसाने की कोशिश करता था, तुम्हारा अकेलापन दूर करने की कोशिश करता था, तुम्हारी मिसिंग दूर करने की कोशिश करता था। लेकिन अभी क्या है, सब कुछ नॉर्मल है। हो सकता है वो इंसान कहता हो कि भैया बस बहुत हो गया, ठीक है, अब थोड़ा सरदर्द हो रहा है, ये बातें सुन के कल बात करते हैं। अब वही चीज़ जो है अब इरिटेटिंग लगने लगती हो उस इंसान को, और वो इंसान तुम चाहते हो कि वो इंसान अब इमोशनल बातें करे, लेकिन वो इंसान इमोशनल बातें नहीं करता, नॉर्मल बातें करता है, ठीक है। तो इमोशनल बातें करते हो तो उसको उस चीज़ में रस नहीं आता है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से वो इंसान उस चीज़ को लेता है। लेकिन ये इसी वजह से होता है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम हमेशा इमोशनल रहते हो। तीसरा मुख्य कारण यही है कि आप इमोशनल हर टाइम रहते हो, हर समय इमोशनल बातें करते हो, हमेशा रिलेशनशिप की बातें, प्यार की बातें, पुरानी बातें। तो मेरे दोस्त ये चीज़ अगर ज़्यादा टाइम तक करोगे तो अब ये चीज़ जो है अगले इंसान को इरिटेट करना शुरू कर देगी, क्योंकि हर समय माहौल में मेरे दोस्त तुम रहते हो, वो इंसान नहीं रहता है। और तुम दिन भर रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, टेंशन के बारे में सोचते हो, एक्स के बारे में सोचते हो, पार्टनर के बारे में सोचते हो। इस वजह से तुम्हारे दिमाग में हर समय चला करता है। इस वजह से ही हर समय तुम्हें जो है उसकी याद आती है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतनी याद है कि भैया वो इंसान तो अपने सारे काम कर रहा है, तो उसका 10 जगह पे दिमाग बटा हुआ है, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक जगह पे कंसंट्रेट हो गया है, वो है अपने एक्स पार्टनर के ऊपर या फिर अपने पार्टनर के ऊपर। तो जिस तरीके से वो इंसान बिहेव कर रहा है उस इंसान से तुम बिहेव नहीं कर रहे हो। रीज़न क्या है, तुम उसी इंसान को सोच रहे हो। इसी वजह से तुम्हें हर समय तलब लग रही है, हर समय रिलेशनशिप की बात कहीं, तो अपने जीवन के और सारे काम टाल रहे हो। तुम अभी ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम कितने सारे काम जो है टाल रहे हो। अभी घर पे तुम्हें कोई बोलेगा फैमिली फंक्शन में चलना है तो तुम उसको टालने की कोशिश करोगे। तो अपने जीवन के ज़रूरी काम है वो भी टाल रहे हो। कल को कहीं इंटरव्यू है तो वहाँ पे नहीं जाओगे। कल के लिए तुम्हें पढ़ना है तो तुम वो नहीं पढ़ोगे। कल ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो दोगे, नहीं इंपॉर्टेंट है तो नहीं दोगे। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है कि आपने जीवन के बहुत सारे काम छोड़ दें। दोस्त आपको पसंद नहीं आ रहे, किसी के साथ आपको बैठना नहीं है, आपको बस एक कमरे में बैठ के मंथन करना है। आप पुराने टेक्स्ट पढ़ते हो, पुराने मैसेज पढ़ते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो इसके रिगार्डिंग, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो। तो भैया करना सिर्फ क्या है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है मेंटेन करके रखना है। ठीक है, सिर्फ यही एक तरीका है कि उस इंसान की अटेंशन तुम्हें हमेशा मिलती रहेगी। तो कदर क्यों नहीं होती है, मैंने 3 पॉइंट्स में तुमको बता दिए। इन 3 पॉइंट्स का आपको खासा ध्यान रखना है। वो इंसान आपको अटेंशन देना शुरू कर देगा और आपकी कदर होने लग जाएगी। तो सबसे पहले जो है खुद की कदर करनी है, खुद की वैल्यू गिरानी नहीं है। ठीक है, अगर आप खुद की वैल्यू गिरा देंगे, खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं कर पाएगा मेरे दोस्त। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें और इन बताए गए 3 पॉइंट्स का ध्यान रखें मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।